दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, किसी नगर में राघव नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र करीब 24 वर्ष की थी और वह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसके पिता एक किसान थे और वह भी अपने माता पिता के साथ खेत में काम करता था। राघव एक बहुत साधारण लड़का था। जब भी उसके सामने कोई नया व्यक्ति आ जाता तो वह उससे बात तक नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि जिन्हें वह जानता और पहचानता था उनसे भी बात करने से उसे झिझक होती थी। वह उनसे भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। राघव बिना किसी उद्देश्य के दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। उसे ना तो किसी काम में रुचि थी और ना ही कोई ऐसा सपना था जिसे पाने के लिए वह मेहनत करता। उसकी इस स्थिति को देखकर उसके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे। वे सोचते थे कि उसका क्या होगा और क्या वह अपने जीवन में कुछ कर पाएगा। जब भी वह कहीं काम के लिए जाता तो लोग उसकी सरलता का फायदा उठाते और उसे परेशान करते और वह कुछ कह भी नहीं पाता था, जिसके कारण कोई भी उसे कुछ भी कह देता और वहां से चला जाता। इन्हीं सब वजहों से उसका मन कहीं भी किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हर काम कुछ ही दिनों में छोड़ देता। उसके मन में बहुत कुछ चलता रहता था। विचारों का तूफान उसकी सोच पर हावी हो रहा था। वह सबसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी झिझक और आदतों के कारण किसी से कुछ नहीं कह पाता था। राघव अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। सारे विचार और सारी बातें उसके मन में ही दबकर रह जाती थी। उसने कभी किसी से अपने मन की बात नहीं कही। उसका दिन व्यर्थ की गतिविधियों में निकलता था। वह अक्सर अपने बारे में सोच सोचकर परेशान रहता। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसकी सेहत पर असर डालने लगी। उसका शरीर कमजोर हो गया, आंखें लाल रहने लगी और वह मानसिक तनाव महसूस करने लगा। एक दिन राघव के मित्र उसकी हालत को लेकर मजाक उड़ाने लगे। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, अरे राघव, तुम तो बस इस चाय की दुकान के स्थायी ग्राहक बनकर रह जाओगे। तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य है भी या नहीं? यह सुनकर राघव को बुरा तो लगा, लेकिन उसने अपने दोस्त के तानों को गंभीरता से नहीं लिया। राघव एक होशियार लड़का था, लेकिन ना जाने क्यों वह अपने जीवन का मकसद भूल चुका था। वह अजीब तरीके से जैसे पागलों की तरह जीवन बिता रहा था। वह दिन भर अपना समय बर्बाद करता, सोचता रहता और बेकार के कामों में उलझा रहता। ऐसा लगता था जैसा उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचा हो। राघव एक होनहार नौजवान था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह अजीब सी लापरवाही का शिकार हो गया था। ना तो उसे किसी काम की चिंता थी और ना ही खाने पीने की। उसने कई गंदी आदतें अपना ली थी और अपनी जिंदगी में कुछ विशेष करने के बजाय दूसरों के मामलों में उलझा रहता था। दिन का ज्यादातर समय वह अपने घर पर ही बिताता। वह करना तो बहुत कुछ चाहता था, पर दिन भर सोचता ही रहता। राघव के माता पिता, दोस्त और परिवार के बड़े बुजुर्ग कई बार उसे समझाने की कोशिश करते। एक दिन उसके पिता ने कहा, राघव, खुद पर ध्यान दे और दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करना छोड़ दे। जो लोग मेहनत करते हैं उनके पास अपनी जिंदगी संवारने का ही समय होता है। अगर तू भी खुद पर ध्यान देगा तो तेरी जिंदगी भी बेहतर हो सकती है। दूसरों के भरोसे मत बैठ कि कोई आकर तेरी मदद करेगा। इसके बाद उसके पिता ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने इतनी डांट लगाई कि राघव को बहुत गुस्सा आ गया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी और राघव अब तक घर नहीं लौटा था। उसके माता पिता बहुत चिंतित थे। वे बस यही चाहते थे कि उनका बेटा घर वापस आ जाए। उधर राघव गुस्से और उदासी में भागते भागते पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। वहां से नीचे झांकते हुए वह ईश्वर से कहने लगा, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब मैं अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेते और मुझसे कुछ भी कहकर चले जाते हैं। मैं उनका जवाब तक नहीं दे पाता।
जब मैं अपने मन की बात कह ही नहीं सकता तो इस जीवन को जीने का क्या मतलब है। मैं अब इस सब से थक चुका हूँ। हे भगवान, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इतना कहकर जैसे ही राघव कूदने की तैयारी कर रहा था, अचानक उसका पैर फिसल गया। वह एक ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। उसका सिर चोटिल हो गया और पैर में गहरी चोट लग गई। राघव दर्द से कहराते हुए जमीन पर बैठ गया। तभी उसने देखा कि सामने से एक महात्मा गुरु उसकी ओर चले आ रहे हैं। वे एक महात्मा थे जो जंगल में एकांत वास करते थे। महात्मा ने राघव की हालत देखी और उसे सहारा देकर उठाया। बड़े प्यार से उसकी चोट को देखा और कहा, बेटा, यह चोट तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। क्या तुम जानना चाहोगे? राघव ने कठिनाई से सिर हिलाया। उसकी आंखों में पश्चाताप और आशंका के मिले जुले भाव थे। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उसे पास के एक पेड़ के नीचे बैठाया और बोले, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है यह मैं तुम्हारी हालत देखकर काफी हद तक समझ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे स्वयं बताओ, क्या तुम सच में अपने जीवन से खुश हो? राघव ने सिर झुका लिया। तभी महात्मा ने कहा, बेटा, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे? अपने जीवन को समाप्त क्यों करना चाहते हो? यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तुम्हें यह जीवन व्यर्थ क्यों लग रहा है? राघव ने झिझकते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। अचानक किसी चीज से मेरा पैर फिसल गया और मैं यहाँ से गिर गया। महात्मा ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए थे। मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी समस्या खुद बताओ। अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे तो पहले तुम्हें अपनी बात कहनी होगी। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो मुझे पहले यह जानना होगा कि तुम्हारी समस्या क्या है। महात्मा की यह बातें सुनकर राघव का मन पिघल गया। उसने अपने दिल की बात कहनी शुरू कर दी। उसने अपनी आदतों, लापरवाही और अपने अंदर की बेचैनी को महात्मा के सामने खोलकर रख दिया। उसने स्वीकार किया कि वह कैसे अपने जीवन के उद्देश्य को खो चुका था और हर दिन सिर्फ असंतोष और निराशा में बिताता है। महात्मा ने बड़ी गंभीरता से राघव की बात सुनी। फिर उन्होंने कहा, बेटा, इस जंगल में आने का तुम्हारा मकसद आज पूरा हो गया है। तुम्हें जो चाहिए था वह आज मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन याद रखना, असली बदलाव तब आएगा जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करोगे। राघव ने निराश स्वर में कहा, गुरुजी, मेरे जीवन में तो कोई उद्देश्य ही नहीं है। मैं हमेशा खाली बैठा रहता हूँ, बस सोचता ही रहता हूँ। मैं किसी से खुलकर अपनी बात भी नहीं कह पाता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मेरे पास तो कोई सपना भी नहीं है और ना ही किसी चीज़ के लिए प्रेरणा। महात्मा ने कुछ देर तक राघव को ध्यान से सुना और फिर गहरी आवाज में बोले, पुत्र, खाली बैठना सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हारा मन और शरीर दोनों ईश्वर की ही दी हुई अमूल्य देन है। इनका सही उपयोग करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। महात्मा ने पास से एक सूखी लकड़ी उठाई, जिसका बाहरी हिस्सा थोड़ा सड़ा हुआ ऊबड़ खाबड़ सा था। लकड़ी पर धूल और गंदगी जमी हुई थी और उसकी खाल झड़ रही थी। उन्होंने वह लकड़ी राघव के हाथ में दी और बोले, देखो बेटा, यह लकड़ी अगर इसी तरह जंगल में पड़ी रही तो इसका कोई उपयोग नहीं होगा। इसे ना कोई महत्व देगा और ना ही कोई इसे काम में लेगा, क्योंकि यह अब किसी काम की है ही नहीं। राघव ने हैरानी से उस लकड़ी के टुकड़े की ओर देखा। वह बिल्कुल साधारण और बेकार लग रहा था। उसने सोचा कि आखिर महात्मा उसे यह लकड़ी क्यों दिखा रहे हैं और उसकी जिंदगी से क्या संबंध हो सकता है। महात्मा ने उसकी उलझन को समझाते हुए कहा, अगर इस लकड़ी को तराशा जाए, सही से गढ़ा जाए, नुकीला और मतीर बनाया जा सकता है, जिससे शिकार किया जा सकता है। इसे एक ऐसा औजार भी बनाया जा सकता है जो लोगों के काम आ सके। महात्मा ने लकड़ी के टुकड़ों को अपनी उंगलियों से घुमाते हुए समझाया, यह लकड़ी अभी सिर्फ जंगल का एक टुकड़ा है। इसे देखकर कोई भी इसे फेंक सकता है,
क्योंकि यह बेमतलब, बेकार और बिना किसी आकार की है। लेकिन जब इसे एक कारीगर अपने हाथों से तराशता है तो यह एक नई पहचान पाती है। इसके ऊबड़-खाबड़ किनारों को काटकर इसे नकूले और सटीक आकार दिया जा सकता है। तब यह केवल एक बेकार लकड़ी का टुकड़ा नहीं रह जाती, बल्कि एक उपयोगी औजार बन जाती है जिसे लोग महत्व देते हैं। राघव इस बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि महात्मा उसकी जिंदगी की तुलना इस लकड़ी के साथ क्यों कर रहे हैं। उसने देखा कि महात्मा ने उसकी बातों पर गौर किया और इसकी स्थिति को समझने की कोशिश की। महात्मा ने देखा कि राघव के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ रहे हैं। उन्होंने अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी इस लकड़ी की तरह है। तुम में काबिलियत है, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम मजबूत हो, लेकिन तुम्हारा जीवन अधूरा और अनगढ़ है। तुम खुद पर ध्यान नहीं देते, ना ही अपने समय और समर्थ की सही दिशा में लगाते हो। इसलिए जैसे यह लकड़ी जंगल में बेकार पड़ी थी, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी भी बेमकसद हो गई है। महात्मा की बातों पर अजीत पर गहरा असर पड़ा। उसे एहसास हुआ कि जैसे यह लकड़ी बिना आकार के जंगल का एक बेकार हिस्सा बनी रहती है, वैसे ही उसकी जिंदगी भी बिना किसी दिशा के बह रही थी। महात्मा ने कहा, यदि तुम अपने जीवन के समय और सामर्थ्य को व्यर्थ में बर्बाद करोगे तो यह जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे सही दिशा में लगाओगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक बन सकता है। मैं तुम्हें सफलता के 10 नियम बताने जा रहा हूँ। यदि तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। राघव ने सिर झुका लिया और महात्मा की बातों को ध्यान से सुनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया। महात्मा ने कहा, पहला नियम, अपने सपनों को लक्ष्य में बदलें। महात्मा ने कहा, हर व्यक्ति के मन में कोई सपना होता है, लेकिन केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं है। जो अपने सपनों को लक्ष्य में बदलते हैं वही सफलता पाते हैं। सबसे पहले तय करो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या पाना है। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तो तुम्हारा जीवन बिना दिशा के भटकता रहेगा। यह सुनकर राघव को एहसास हुआ कि उसने कभी अपने जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं बनाया था। दूसरा नियम, समय का सही उपयोग करो। महात्मा ने कहा, समय संसार की सबसे मूल्यवान चीज है। इसे बर्बाद मत करो, क्योंकि यह कभी वापस नहीं आता। हर क्षण को एक अवसर समझो और उसका सदुपयोग करो। एक सही दिन वही होता है जिसमें तुम कुछ नया सीखो और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए कुछ किया हो। उन्होंने एक कहानी सुनाई। प्राचीन समय में एक आलसी राजा था। वह हमेशा सोचता कि कल काम करेगा, लेकिन जब पड़ोसी राजा ने उस पर हमला कर दिया तो वह हार गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसका आलस्य और समय की बर्बादी उसका हार का कारण बनी। तीसरा नियम, ध्यान और एकाग्रता को अपनाओ। ध्यान वह साधन है जो तुम्हारे विचलित मन को एकाग्र करता है। यदि तुम प्रतिदिन ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। महात्मा ने एक बोधक घटना सुनाई। किसी समय एक युवा साधक अपने ध्यान में बहुत परेशानी महसूस करता था। उसका मन इधर उधर की बातों में भटकता रहता था और उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। फिर उसके गुरु ने उसे पेड़ की जड़ों को देखने का निर्देश दिया। साधक ने देखा कि जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हैं और मजबूत हैं। गुरु ने कहा, जैसे जड़ें पेड़ को स्थिर बनाती हैं, वैसे ही ध्यान तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। तब से साधक का जीवन बदल गया। चौथा नियम, छोटी छोटी आदत विकसित करो। महात्मा ने राघव को बताया, हर बड़ा परिवर्तन छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। तुम हर दिन एक नई सकारात्मक आदत अपनाने की कोशिश करो, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, मेडिटेशन करना। लगातार छोटे छोटे सुधार तुम्हें महान उपलब्धियों तक ले जाएंगे। राघव को याद आया कि वह तो कभी अनुशासन में नहीं रहा। उसने सोचा कि अगर वह अपनी आदतें सुधारना शुरू कर दे तो शायद उसका जीवन भी बेहतर हो सकता है। पांचवा नियम, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। महात्मा ने कहा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है।
यदि तुम स्वस्थ नहीं हो तो सफल होना मुश्किल है। पौष्टिक आहार लो, व्यायाम करो और संतुलित जीवन जियो। राघव ने यह सुनकर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने का संकल्प लिया। छठा नियम, सकारात्मक सोच रखो। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। नकारात्मक सोच बाधाएं खड़ी करती हैं, जबकि सकारात्मक सोच हर मुश्किल में अवसर दिखाती हैं। उन्होंने एक युवा की कहानी सुनाई जिसे तूफान में अपना बाग खो दिया था, लेकिन मेहनत और सकारात्मक सोच से फिर से सफलता पाई। बहुत समय पहले एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम रूपक था। रूपक बहुत साहसी और मेहनती था, लेकिन उसे जीवन में बहुत बार असफलता मिली। एक बार उसने अपने गांव के बाहर एक बड़ा बाग लगाया। उसने सोचा, इस बाग के फल बेचकर मैं अपनी स्थिति को सुधार सकता हूँ। उसने बाग में कड़ी मेहनत की और बाग को सुंदर बना दिया। लेकिन जब फल आने का समय आया तो अचानक एक तूफान आया और सारे पेड़ नष्ट हो गए। रूपक का सपना टूट गया और वह उदास हो गया। तब उसने खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। हार मानना तुम्हारे बस में नहीं है। उठो और दोबारा प्रयास करो। याद रखो, जो असफल होने के बाद भी खड़ा होता है वही असली योद्धा होता है। रूपक ने अपने मन की बात मानी और दोबारा मेहनत शुरू की। इस बार उसने न केवल बाग को फिर से हरा भरा बनाया, बल्कि उसके फल भी बहुत अच्छे हुए। उसकी मेहनत ने उसे सफलता दिलाई। गिरने के बाद उठना ही असली हिम्मत है। इस जीवन में कुछ भी आसान नहीं है, पर यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। सातवां नियम, आत्म अनुशासन का पालन करो। आत्म अनुशासन के बिना तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। महात्मा ने कहा, खुद को अनुशासित करना सीखो। यह जानो कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। अपने समय और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करो। आठवां नियम, विफलताओं से सीखो। जीवन में असफलता का तुम्हारे सबसे बड़ा शिक्षक है। तुम असफलताओं को अपने अनुभव की तरह देखो और उनसे सीखो। महात्मा ने आगे कहा, नौवां नियम, हर दिन कुछ नया सीखो। हर दिन सीखने की आदत डालो। ज्ञान से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छुएगा। किताबें पढ़ो, विशेषज्ञों से सलाह लो और अपने अनुभव से सीखो। 10वां नियम, कभी हार मत मानो। महात्मा ने एक मूर्तिकार की कहानी सुनाई जिसने कई बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी। उसने अंत एक उत्कृष्ट मूर्ति बनाकर सफलता पाई। गिरने के बाद उठना ही सच्ची हिम्मत है। मेहनत और प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। महात्मा की बातें सुनकर राघव का जीवन बदल गया। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अनुशासन और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी आदतें बदल गई और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही समय में वह दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, इसे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इनको और लोगों के साथ साझा करें जिन्हें यह सुनने की ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें।